हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एनआईसी की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीएल ट्री। इसे ही हम हाइट बैलेंस ट्री बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? हमने बीएसटी में देखा था, जो स्क्यू बीएसटी थे उनमें सर्चिंग टाइम वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन हो रहा था। तो अब एबीएल ट्री में क्या होगा कि हम ट्री को बैलेंस कर देंगे और कभी भी आपका स्क्यू ट्री जैसा केस नहीं बनेगा, तो हमेशा बैलेंस ही ट्री मिलेगा और बैलेंस ट्री की हाइट आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लॉग एन। तो सर्चिंग टाइम भी आपका कम हो जाएगा, इंसर्शन का टाइम कम हो जाएगा, डिलीशन का टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए हम एबीएल ट्री को पढ़ते हैं। तो देखिए, एबीएल ट्री क्या है? इट इज़ ए बाइनरी सर्च ट्री। इट्स हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हाइट क्या बैलेंस हो जाएगी? लॉग एन बैलेंस ट्री। बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड क्या होगा? -1, 0 और +1। तो ये बैलेंस एस टी है, हाइट बैलेंस टी है। बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड क्या होगा? बैलेंस फैक्टर BF फैक्टर इक्वल्स टू बैलेंस फैक्टर का मतलब क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ये तो -1 या 0 या +1। अगर इससे ज़्यादा -1 से -2 -3 आ रहा है या +1 to +2 +3 आ रहा है, तो वो नोड कैसे हो जाएंगे? अनबैलेंस हो जाएंगे। उनको आपको बैलेंस करना होगा विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। जब उन्हें बैलेंस कर देंगे तो वो BST किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइट बैलेंस ट्री में। तो BST कैन बी कन्वर्टेड टू ABL ट्री इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। रोटेशन का टाइम क्या होगा? कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। सिंपली डन 1 और 2 रोटेशन एंड देन BST को हम ABL ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन का वर्स्ट केस BST में क्या होता है? जब इसकी BST है तो ऑर्डर ऑफ n। बट ABL ट्री में हमेशा ही बैलेंस ट्री मिलेगा, तो सर्च इंसर्ट और डिलीट का वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ log n। ऑर्डर ऑफ log n इज वेरी फास्ट देन ऑर्डर ऑफ n। तो इसलिए हम हाइट बैलेंस ट्री को पढ़ते हैं। देखिएगा, इफ n इक्वल्स टू 3, अगर 3 नंबर ऑफ कीज हैं तो टोटल 5 BST पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन की का ऑर्डर। अगर की 1 2 3 ऑर्डर में है, 1 3 2 या 2 1 3 3 2 1 या 3 1 2, इस ऑर्डर में कीज अलग अलग ऑर्डर में आ रहे हैं तो अलग BST फॉर्म होंगे। तो देखिए कि अगर इस ऑर्डर में है तो 1 से ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन 3 ये BST मिलेगा। यस, ये BST है। 1 3 2 है तो BST इस तरह का मिलेगा। 2 1 3 है, BST इस तरह का मिलेगा। इस तरह का है तो BST ये है तो इस तरह का BST इस तरह से। लेकिन क्या ये एबीएल ट्री है? एबीएल ट्री कब होगा? जब बैलेंस फैक्टर क्या हो? -1 0 या +1। तो चलिए बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या आ रहा है? इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, बैलेंस फैक्टर 0 है। इसके लेफ्ट में 0 है, राइट में बैलेंस फैक्टर -1 है। इसके लेफ्ट में 0, बैलेंस फैक्टर -2। तो बैलेंस फैक्टर क्या है? -2 है। इट इज नॉट एबीएल ट्री। सिमिलरली इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 0। इसका लेफ्ट में ये 1 हाइट है, राइट में 0 है तो 1। इसका क्या? लेफ्ट में 0, राइट में 2, -2। इट इज नॉट एबीएल ट्री। इसका देखिए बैलेंस फैक्टर 0, लेफ्ट -1 0 -0 0 0 -0 0 1 -1 0। यस, ये भी BST भी है, ABL भी है। इसका देखिएगा 0 1 -0 इट इज 1, 2 -0 2। ये अनबैलेंस बैलेंस फैक्टर बिकॉज इस रेंज से बाहर निकल गया, इट इज नॉट ABL ट्री। सिमिलरली इसको देखिएगा 3 1 2, बैलेंस फैक्टर 0, इसका -1, इसका 2। सो अनबैलेंस है BST बट नॉट ABL ट्री। सिमिलरली 0 0 एंड 0, यस ABL ट्री। तो केवल दो ही केस, अगर की इस ऑर्डर में आ रही, इस ऑर्डर में आ रही, तभी बैलेंस ट्री बनना था, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। बट ये जो बाकी के केसेस हैं, ये जो नहीं बनना है, हम ABL ट्री में क्या करेंगे? बाय द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, इनको सभी को बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। ये अभी ABL नहीं है क्योंकि बैलेंस फैक्टर इनका इस रेंज में नहीं है। इससे -2 है, +2 या +3 ऐसा हो रहा है। तो ये जो ऐसा हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इसका राइट चाइल्ड था और ये भी उसका राइट चाइल्ड है। राइट के राइट आपने कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं RR प्रॉब्लम। इसमें क्यों प्रॉब्लम आई? ये राइट है, राइट के लेफ्ट आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या है? RL प्रॉब्लम। इट इज ए RL प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये लेफ्ट चाइल्ड था, उसका भी लेफ्ट कनेक्ट कर दिया, इट इज LL प्रॉब्लम। और इसमें क्या है? लेफ्ट का राइट कनेक्ट कर दिया, इट इज LR प्रॉब्लम। तो ये जो चार प्रॉब्लम है, LR, LL, RL और RR, इनको सॉल्व करने के लिए हम रोटेशन पढ़ते हैं। RR प्रॉब्लम के लिए हम RR रोटेशन करेंगे, RL के लिए हम RL रोटेशन करेंगे, LL के लिए हम LL रोटेशन करेंगे, LR के लिए LR रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए रोटेशन को देखते हैं। RR प्रॉब्लम, ये जो RR प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है कि राइट का राइट, ये RR प्रॉब्लम है, RR रोटेशन भी बोल सकते हैं। RR रोटेशन में हम बेसिकली करते क्या है? हम ये तो RR रोटेशन बोल लीजिए। RR रोटेशन में हम 2 को फिक्स रख के इसको नीचे डाउन कर देंगे। हम एक्चुअली लेफ्ट रोटेट करते हैं।
जब आप लेफ्ट रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 2 1 एंड 3, बैलेंस फैक्टर 0 0 एंड 0, ये वही वाला केस बन गया। यस, ये बैलेंस हो गया विद द हेल्प ऑफ आर रोटेशन। नाउ एल एल रोटेशन में ये देखिए, एल एल रोटेशन एल एल प्रॉब्लम के लिए लेफ्ट का लेफ्ट है, इसका बैलेंस फैक्टर कितना था, इसका 0, इसका -1, इसका 1, इसका 2। तो ये नोड अनबैलेंस था, इसलिए एबीएल ट्री नहीं है। तो इस एबीएल ट्री में हम क्या परफॉर्म करेंगे, एल एल रोटेशन। एल एल रोटेशन कैसे होगा, हम 2 को फिक्स रखिए और रोटेट कर दिए, हम बेसिकली इसमें राइट रोटेट करते हैं। 2 को फिक्स रख के रोटेट किया तो 2 1 एंड 3, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस फैक्टर 0 0 0। यस, ये वही वाला केस आ गया। नाउ एल आर प्रॉब्लम, इस लेफ्ट का राइट आपने कनेक्ट कर दिया, बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका -1 है, इसका 2, ये नोड अनबैलेंस है। तो एल आर प्रॉब्लम में बेसिकली 2 रोटेशन होंगे। आर आर और एल एल में एक ही रोटेशन था, इसमें 2 रोटेशन, पहला इनके नाम से ही लेफ्ट रोटेशन, सेकेंड आर राइट रोटेशन। तो फर्स्ट परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन। ये लेफ्ट रोटेशन कैसे होगा, इस तरह से होगा, लेफ्ट रोटेट पहले आपको करना है। जब आप इस तरह से रोटेट करेंगे 2 1 एंड 3, दिस वन। अब ये प्रॉब्लम क्या बन गई, आर आर प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, राइट रोटेट। राइट रोटेट हमने अभी देखा, राइट रोटेट में सॉरी, ये एल एल प्रॉब्लम है माय डियर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एल एल में हम क्या करते हैं, एल एल रोटेशन हम बोलते हैं, लेकिन रोटेट राइट करते हैं। तो 2 1 3, ये बैलेंस हो गया देखिए। तो एल आर में 2 रोटेशन होंगे, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट। सिमिलरली आर आर रोटेशन में, आर एल रोटेशन में देखिए, इट इज आर एंड एल। तो फर्स्ट हम राइट रोटेट करते हैं, राइट रोटेट हम ऐसे करेंगे, तो 1 2 एंड 3। अब ये प्रॉब्लम क्या बन गई, आर आर। तो ये तो आर आर रोटेशन बोल दीजिए। आर आर रोटेशन में हम बेसिकली लेफ्ट रोटेट करते हैं, 2 को फिक्स रखिए, 1 को नीचे खींच दीजिए, 2 1 3, ये आर आर रोटेशन हो गया। चलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बड़े से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, किस तरह से होगा। ये आपको इंसर्शन करना है। इंसर्शन के केस में एल एल रोटेशन देखते हैं। देखिएगा ए बी सी, ये अभी बैलेंस ट्री, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है 0 है 0 है, इसका 1 है, इसका 0। इंसर्ट एट सी, इंसर्ट एट सी, सी के नीचे अगर आपने इंसर्ट किया कोई भी चाइल्ड, आइदर सी का लेफ्ट या राइट, अब देखिए बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 0 0, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2। ये नोड अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस्ड नोड हो गया, तो क्या प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, कौन सा नोड अनबैलेंस हुआ, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। देखिए जिधर से नोड इंसर्ट हुआ है, आइदर आपने सीएल किया है या सीआर किया है, तो उस डायरेक्शन से आप रूट की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, ऊपर की तरफ चलिए और देखिए पहला अनबैलेंस नोड। तो पहला अनबैलेंस नोड कौन सा है, ए। अब ये अनबैलेंस है, तो पहले अनबैलेंस नोड को हमें बैलेंस करना है। तो अब इधर से जिधर नोड इंसर्ट किया है, आप 3 नोड्स को देखिए, 3 नोड्स आपने देखे, चेक किए, यस। ये प्रॉब्लम क्या है, एल एल प्रॉब्लम। और एल एल प्रॉब्लम हम क्या करते थे, राइट रोटेट कर देते थे। इस बी को फिक्स रखिए और ए को नीचे खींच दीजिए। जब बी को फिक्स रखेंगे, ए को नीचे खींचेंगे, तो क्या केस आ जाएगा, इस तरह से बी ए आर, और बी का राइट चाइल्ड इस ए का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, सी सी एल। अब ये बैलेंस हो गया, 0 0 0 0 0। यस, ये बैलेंस हो गया, सारे बैलेंस फैक्टर सभी के बैलेंस हो गए। नेक्स्ट देखिए आर आर प्रॉब्लम का केस कब बनेगा, जब ये इस तरह का कोई ट्री है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है 0 है 0 है 0 है, इसका -1 है। इंसर्ट एट सी, अगर आपने सी पे कोई चाइल्ड इंसर्ट किया, लाइक सी एल ए सी आर, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो बैलेंस फैक्टर 0 0 0 -1 और -2, ये नोड अनबैलेंस हो। अब जिधर से आपने नोड इंसर्ट किया है, इधर से चला है तो ऐसे जाना है, इधर से तो इस तरह से जाना है। कहाँ तक जाना है, फर्स्ट अनबैलेंस नोड। फर्स्ट अनबैलेंस नोड क्या है, ए। अब इधर से जिस डायरेक्शन में नोड इंसर्ट किया, आपको 3 नोड काउंट करने हैं। ये 3 नोड काउंट किए, ये प्रॉब्लम क्या हो गई, आर आर प्रॉब्लम। आर आर प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, बेसिकली लेफ्ट रोटेट कर देते हैं, तो इसको लेफ्ट रोटेट कर देंगे।
लेफ्ट रोटेट किया, बी को रखा, ए को नीचे खींच दिया, तो ए का लेफ्ट साइड एल, ए का राइट साइड बी एल बन जाएगा, सी सी एल और सी आर, बैलेंस फैक्टर हम सभी के बैलेंस हो गए। इस तरह से BST आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ देखिए थर्ड LR प्रॉब्लम। LR प्रॉब्लम में बेसिकली 2 रोटेशंस परफॉर्म होंगे। ये दिया गया है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, 0 है, 0 है, इसका 1 है। इंसर्ट एट सी, सी पे आपने अभी इंसर्ट किया, अभी बैलेंस था, जैसे सी पे इंसर्ट किया, बैलेंस फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 0 0 0, इसका 0, इसका -1, इसका 2। तो ये नोड अनबैलेंस हो गया ए। अब चलना कैसे है, आपको किस तरह से रोटेशन, तो जिधर से नोड इंसर्ट किया है, यहाँ से किया है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाइए, ये इंसर्ट किया है तो इससे ऊपर की तरफ जाइए। और फर्स्ट अनबैलेंस नोड देखिए, फर्स्ट अनबैलेंस नोड क्या है, ए। अब फर्स्ट अनबैलेंस मिल गया, उससे जिस डायरेक्शन में नोड आपने इंसर्ट किए, 3 नोड को काउंट करिए। जो नोड आपने इंसर्ट किए इसमें 3 नोड आपने काउंट किए। ये कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, LR प्रॉब्लम। तो LR प्रॉब्लम में हम फर्स्ट क्या करते हैं, लेफ्ट रोटेट करते हैं, देन राइट रोटेट। तो फर्स्ट इसको लेफ्ट रोटेट करिए इस तरह से। जब आप इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ए का AR लेफ्ट रोटेट किया तो C यहाँ आ गया, सी बी और C का लेफ्ट चाइल्ड, B का राइट चाइल्ड बन गया, तो CR। एंड देन इसके बाद आप राइट रोटेट कर देंगे। राइट रोटेट किया C, ए इस तरह का स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा, C का राइट चाइल्ड, A का लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और ये बैलेंस हो गया। देखिए सभी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 0 0, ये परफेक्टली बैलेंस हो गया। हाइट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ RL प्रॉब्लम में देखिए, RL प्रॉब्लम में अभी ये ट्री है, बैलेंस फैक्टर 0 0 0 -1। इंसर्ट एट सी पे जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो अब बैलेंस फैक्टर 0 0 0, लेफ्ट सेपरेट राइट, इसका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, 2 -1 इज 1, इसका बैलेंस फैक्टर 1 -3 इज -2। तो ये नोड अनबैलेंस हुआ, जिधर से नोड आपने इंसर्ट किया, पहला अनबैलेंस नोड आपको सर्च करना है। आपने यहाँ से इंसर्ट किया तो ऐसे जाना है, यहाँ से इंसर्ट किया तो ऐसे जाना है। जैसे ही फर्स्ट अनबैलेंस मिल जाए तो उससे आप उस डायरेक्शन में नोड इंसर्ट किया है, 3 नोड को देखिए, काउंट करिए, 3 नोड आपके ये है। ये क्या प्रॉब्लम है, RL प्रॉब्लम। RL प्रॉब्लम में पहले क्या होगा, राइट रोटेट होगा। RL प्रॉब्लम में फर्स्ट क्या होगा, राइट रोटेट। तो राइट रोटेट आपको कैसे करना है, राइट रोटेट इस तरह से मूव करना है। तो फर्स्ट राइट रोटेट किया, C इधर आ गया, C का लेफ्ट चाइल्ड, C का राइट चाइल्ड, B का लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और फिर आपको लेफ्ट रोटेट कर देना है। जब लेफ्ट रोटेट आप कर देंगे तो डाउन ऑफ C A B इस तरह का आपको बन जाएगा। बैलेंस फैक्टर 0 0 0 0 0 0, ये परफेक्टली बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आप एक ABL ट्री कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। ये कुछ कीज दी गई हैं, आप